तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम फिर आपको डराने के लिए कुछ बहुत ही भयानक और डरावनी कहानियां लेकर आए हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमने क्वारा से ली है, जिसको कि स्वाति पाठक नाम के एक यूजर द्वारा शेयर किया गया है। तो अब आगे की कहानी उनके नजरिए से। तो यह घटना मेरे एक रूममेट के साथ घटी थी, जिसको कि रात भर जाकर अपने फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने की आदत थी। पर इस घटना के बाद उसकी यह आदत हमेशा के लिए छूट गई। यह घटना तब की है जब हम पुणे में रहा करते थे, और जहां हम रहा करते थे उस जगह में रात 10 से 10:30 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाया करती थी, और करीब 11 बजे तक वह एरिया पूरी तरीके से सुनसान हो जाया करता था। तो यह घटना तब घटी थी जब बरसात का मौसम हो रखा था। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी, बाहर कोई भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस मौसम में समोसों के साथ मूवी देखें। मैं अपने रूममेट के पास गई तो मैंने देखा कि मेरी रूममेट एकदम तैयार होकर बैठी थी और कहीं जाने का प्लान कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसने बोला कि वह अपने एक फ्रेंड के रूम में जा रही है और आज वह वहीं रहेगी। तो इसी बीच मैं उदास हो गई कि अब मुझे अकेला रहना पड़ेगा, और मेरी एक और रूममेट भी थी जो कि उस दिन जॉब से जल्दी घर आ गई थी। तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और वह दिन हमने काफ़ी एंजॉय करके काटा। तो इसी बीच दूसरे दिन जब सुबह सुबह मेरी वह फ्रेंड आ गई, जो कि काफ़ी अजीब था, क्योंकि इससे पहले वह जब भी आती थी तो उसे आते आते करीबन दोपहर तो हो ही जाता था। पर वहाँ से आने के बाद उसमें मैंने काफ़ी बदलाव देखा, जैसे कि वह एकदम शांत रहने लगी थी। वह कई बार ऐसा व्यवहार करती थी जैसे उसने कुछ ऐसी चीज़ देख ली हो जिस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा हो। तो कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। पर एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि उसके साथ उस दिन आखिर हुआ क्या था जिससे वह इतना डरी है। तो पहले तो उसने मुझे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया, पर बाद में उसने मुझे बताना शुरू किया कि जब वह अनु के रूम में पहुंची तो पूरे दिन हमने खूब एंजॉय किया, और रात को हमने लैपटॉप में एक साथ मूवी देखने का प्लान भी किया। क्योंकि उस दिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और ठंड भी थी, तो हमने ब्लैंकेट लेकर मूवी देखना शुरू किया। उस दिन अनु के घर में कोई नहीं था, तो इसलिए मैं उसे कंपनी देने चली गई थी। तो इसी में हमारा बेड सी शेप में लगा हुआ था और बीच में रखे टेबल पर मूवी चल रही थी। अनु दीवार से टेक कर पिक्चर देख रही थी और मैं इधर से लेटकर पिक्चर देख रही थी। तो कुछ देर बाद अचानक मुझे प्यास लगने लगी और सामने रखे जग में पानी भी नहीं था। तो मैं किचन में पानी लेने चले गई और पानी लेकर तुरंत ही आ गई। उस समय रात के करीब 2 बज रहे होंगे। तो जब मैं पानी लेकर आती हूँ तो मैंने अनु को वहाँ बेड पर नहीं देखा, और इसके अलावा पिक्चर भी पॉज हो रखी थी। तो मुझे लगा कि अनु टॉयलेट में होगी और उसी ने मूवी को पॉज किया होगा। और यह सोचकर मैं अपने वाले बेड पर बैठकर पानी पी रही थी कि तभी मैंने उस रूम के बालकनी का दरवाजा खुला देखा। तो मुझे लगा कि अनु टॉयलेट में नहीं बल्कि बालकनी में है, और मैं उस ओर चल दी। तो वहां पर जाकर मैंने बहुत ही अजीब चीज देखी। दरअसल वहां जाकर मैंने अनु को बालकनी के रेलिंग से झुककर उस बिल्डिंग के बाउंड्री वॉल को झांकते हुए देखा। वह उस बालकनी के रेलिंग में कमर तक झुकी हुई थी और नीचे देख रही थी। उसके बाल पूरे आगे आ रखे थे। जब मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तो उसने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। और फिर जब चीखते हुए मैंने उससे पूछा कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है, तभी अंदर रूम से मूवी चलने की आवाज़ आई। तो जब मैं अंदर जाकर देखती हूँ तो वहाँ अनु बेड पर मूवी देख रही थी, और मुझे देखते ही अनु बोली, तो तुम यहाँ बालकनी में हो? मुझे लगा कि तुम रेस्ट रूम में सोने चले गई हो। मैं पूरी तरीके से दहल चुकी थी और इसी बीच मेरे मुंह से निकल पड़ा, तो बालकनी में कौन है? तो इसी में अनु ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर और भरोसा ना करते हुए कहने लगी कि यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। तो तुम्हें वहाँ कैसे कोई दिखाई दे सकता है? मैं तभी विश्वास नहीं कर पा रही थी। और इसी में मैं जल्दी वहां जाकर देखती हूँ, पर वहां जाने के बाद भी मुझे बैल्कोनी में कोई नहीं दिखाई दिया। मैं पूरी तरीके से दहल गई, और इसीलिए अनु मुझे दिलासा दे रही थी कि उसके साथ पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मुझे पूरा यकीन था कि वह मेरा कोई हेलुसिनेशन नहीं था। और बाद में कुछ और चीज भी उस घटना के बारे में मुझे याद आया कि उस रात अनु ने पैजामा पहना हुआ था, जबकि बैल्कोनी वाली उस लड़की ने एक स्कर्ट पहनी हुई थी। और जब मैंने इस बारे में अनु से पूछा कि क्या वो टॉयलेट या पानी लेने कहीं गई थी, तो उसका जवाब मुझे और भी डरा देने वाला मिला। उसने कहा कि वह पूरे समय वहीं अपने बेड पर लेटी थी, तो फिर वह मुझे क्यों नहीं दिखी। और बाद में मेरे फ्रेंड ने इस घटना के बारे में अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्त और रूममेट्स को भी बता दिया, पर कोई भी रूममेट जो कि उस फ्लैट के उस रूम में रहता था, उसके साथ कोई भी असामान्य घटनाएं नहीं घटी थी। पर इस घटना के 4 से 5 साल बाद
हमें पता चला कि वहाँ कोई फैमिली रहने आई थी और उन्होंने भी वहाँ इन्हीं सभी भूतिया घटनाओं को होते देखा। तो मेरे दोस्त की इस कहानी के पीछे की असल कहानी क्या है यह किसी को भी नहीं पता, पर हाँ, यह कहानी मेरे दोस्त के अनुसार बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी पहली कहानी? आप हमें कमेंट पर जरूर बताइए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कहानी की ओर। तो यह दूसरी घटना हमें कोरा पर चंदन चौधरी द्वारा शेयर किया गया था। तो अब आगे की कहानी इन्हीं के नजरिए से। तो यह घटना मेरे मौसी के साथ करीबन 15 साल पहले घटी थी, जब हम छठ पूजा के लिए अपने नानी के गांव गए हुए थे। और इसी में हमारी नानी का घर एक तालाब के किनारे बना हुआ था और उसी तालाब में लोग छठ पूजा भी किया करते थे। एक रात हमने हमारे घर के आसपास किसी बात का शोर सुना और जब हम सब अपने घर के बाहर निकलकर यह देखने आए कि क्या बात है, तभी हमने एक औरत को आग की लिपटों से घिरा दिखा और सबसे उसे बचाने के लिए मदद मांगते हुए देखा। और इसी हाल में देखते ही देखते कई लोग उसकी ओर पानी की बाल्टियां लेकर दौड़ पड़े कि तभी उस औरत का चीखते चीखते अचानक से पैर फिसला और वह तालाब में जा गिरी। कुछ लोग तुरंत ही तालाब में कूदकर उस औरत को बाहर निकल आए, पर वह इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि एक ही मिनट में उसकी मृत्यु हो गई, और वह भी हमारी आंखों के सामने। बाद में खोजबीन करने के बाद यह पता चला कि उसका उसके हस्बैंड के साथ रोज लड़ाई झगड़ा होता था। पर इन सब में सबसे अजीब बात यह थी कि उस रात से मेरे मौसी के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वह हमेशा ही शांत रहना शुरू कर चुकी थी। रात को अपने कमरे में अपने आप उठकर रोने लगती, और इसके अलावा सबसे अजीब बात तो यह थी कि हमें मौसी के कमरे से रात में किसी चीज के जलने की बू आती थी। और इन सब घटनाओं के कुछ दिन बाद मौसी अचानक एक दिन एक दुकान में जाकर केरोसिन और माचिस खरीद कर ले आई, और इन सब का हमें बिल्कुल भी भनक नहीं लगा कि उसी बीच एक रात मेरी नींद हमारे घर में चिल्लाने की आवाज से खुल गई कि तभी मैंने उठकर देखा कि मौसी खुद पर पूरी केरोसिन डाले भीगी हुई थी। मेरी मम्मी उनका हाथ पकड़ी हुई थी और मेरे मामा उन पर पानी डाल रहे थे, और इसी में नानी मौसी के हाथ से माचिस छीन लेती है। पर ऐसा करते ही पता नहीं क्यों मेरी मौसी नानी से माचिस दे देने की भीख मांगने लगती है, जिससे कि वह खुद पर आग लगा सके। मेरी नानी समझ गई कि यह माजरा है क्या, कि तभी नानी मौसी से पूछने लगी कि वह है कौन। मौसी ने अपना नाम वह बताया जो कि उस दिन जलकर मर चुकी होती है। यह सुनकर ही हम सब काफी डर गए। तो हमारे घर से इतना शोर शराबा सुनकर आसपास के पड़ोसी भी हमारे घर आ गए, और उनके साथ उस महिला का हस्बैंड भी, जो कि कुछ ही दिन पहले जलकर मर गई थी। और इन सभी घटनाओं को सुनकर उस महिला के हस्बैंड उस महिला की आत्मा को यह बोलने लगता है कि वह डायन थी, जो अपने दोनों बच्चों को और अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई। उसने उन सब के साथ नाइंसाफी की, और अब वह यही मेरे मौसी के साथ करना चाहती थी। और इसके बाद वह महिला का हस्बैंड उसे धमकाने लगता है कि अगर वह उसकी मौसी को छोड़कर नहीं जाएगा तो वह खुद को मार देगा, जिसके बाद उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और उसके ऐसा बोलते ही मौसी के मुंह से कुछ धीरे धीरे शब्द निकलने लगे, जो कि हम सभी को सुनाई दे रहे थे। वह कह रही थी कि उसे वैसा नहीं करना चाहिए था, वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। और इसके बाद वह औरत यह बोलकर वहाँ से चले जाती है कि उसके बच्चों का सही से देखभाल किया जाए, नहीं तो वो फिर से आ जाएगी। और उसके बाद हमें कुछ कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनाई दी, और फिर वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया। मौसी उसके बाद फिर कभी भी उस औरत का शिकार नहीं हुई। तो दोस्तों, यह थी हमारी दूसरी कहानी। आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। तो हमारी तीसरी कहानी भी हमने क्वारा से ही लिया है, जिसको शेयर करने वाले व्यक्ति का नाम आदित्य अभिनव है। तो अब आगे की कहानी इनके नज़रिए से। तो मेरा काम ऐसा है कि मुझे लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य मेरे बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ता था। यह घटना तब की है जब मेरी पोस्टिंग झारखंड में थी, और इसी कड़ी में एक बार हम झारखंड के घने जंगलों से होते हुए रात को बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रहे थे। चारों ओर केवल घना जंगल, कई और दूसरी गाड़ी नहीं और ना ही कोई इंसान। इसके अलावा हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, जिससे गाड़ी चलाने में भी मुश्किल हो रही थी। तो इसी बीच मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा कि क्यों ना कहीं रुककर बारिश रुकने का इंतज़ार कर ले।
पर चूंकि वह एरिया पूरा नक्सली वाला एरिया था, हम वहाँ नहीं रुक सकते थे और इसीलिए हम कार को धीरे करके चलाने लगे और एक ढाबा खोजने लगे जहाँ पर हम रुक सके। कि तभी हमें वहाँ से जाते हुए अपने से करीब 500 मीटर दूर रोड के किनारे एक लाइट जलता हुआ दिखा। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं रुककर थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। इसके अलावा उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा चाय भी ले लेंगे। तो जैसे ही हम उस घर की ओर जाने लगे तो वहाँ हमने एक बूढ़ी औरत को उस झोपड़ी के सामने खड़े देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे यह पहले से ही पता हो कि हम वहां आने वाले हैं और इसीलिए वह हमारे स्वागत के लिए खड़ी हो। तो वहां जाने के बाद मैंने अपने ड्राइवर को वहां भेज दिया और मैं गाड़ी में ही रहा। खैर जो भी हो, जैसे ही मेरा ड्राइवर उस औरत के पास गया तो वह हमें चाय पीने को कहने लगी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि हमें क्या चीज की जरूरत। तो हमें हिचकिचाते देखकर वो औरत समझ गई और बोली कि चाय पीने के बाद आप पैसे दे दीजिएगा साहब। और फिर इसके बाद वह शायद चाय बनाने उस झोपड़ी के अंदर चली गई। मैं वही कार में ही बैठा हुआ था और मेरा ड्राइवर उस झोपड़ी के किनारे एक पेड़ के पास हल्का होने गया था कि तभी मैं देखता हूँ कि मेरा ड्राइवर तेजी से दौड़ते हुए मेरे कार की ओर आने लगता है। तो उसे देखकर मुझे लगा कि वहाँ नक्सलियों ने हमला कर दिया। तो तभी मैं अपने सीट से कूदकर गाड़ी चालू कर देता हूँ और मेरे ड्राइवर के गाड़ी के अंदर घुसते ही मैं गाड़ी भगाने लगा। और गाड़ी भगाते भगाते करीब आधे घंटे बाद जब हमने एक ढाबा देखा जो कि रोड के बगल में था, तो वहाँ मैंने गाड़ी रोक दिया और तब तक मेरा ड्राइवर भी काफी शांत हो चुका था। और तभी मैंने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, पर फिर जो उसने बताया वह सुनकर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। उसने बताया कि जब वो वहाँ झोपड़ी के पास पेड़ के सामने हल्का हो रहा था कि तभी उसने एक 14-15 साल के लड़के को उसी पेड़ के ऊपरी टहनी में बैठा हुआ देखा, जो कि मेरे ड्राइवर पर वहाँ हल्का ना होने को कह रहा था। तो इसी में मेरे ड्राइवर ने भी उस पर चिल्लाते हुए बोला कि इतनी रात को पेड़ के ऊपर बैठे हो, दिमाग नहीं है क्या? कि तभी जो हुआ वह काफी भयानक था। दरअसल उसके बाद उस लड़के ने अपने सर को गर्दन से निकालकर हाथ में लेकर बोलने लगा, मेरा तो कोई दिमाग नहीं है, पर क्या तुम्हारा है जो तुम मेरे से बहस कर रहे हो? और जिसके बाद ही मेरा ड्राइवर डर के मारे वहां से जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागकर कार में पहुंच पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, जो विश्वास कर पाना तो मुश्किल था, पर फिर भी हम यह जानना चाहते हैं कि आपका क्या कहना है इस मामले पर। आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से डराने के लिए, और तब तक के लिए बाय।